नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को दिल्ली की सियासत की तरफ ढकेलने वाले नायक सिर्फ लालू प्रसाद यादव नहीं है, बल्कि कहा तो जनाब ये भी जा रहा है कि इसके तार बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से भी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर लालू प्रसाद यादव और अखिलेश प्रसाद सिंह क्यों चाहते थे कि कन्हैया कुमार बिहार नहीं बल्कि बिहार के बाहर से चुनाव लड़े। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कन्हैया कुमार बिहार से भाग गए हैं या भगा दिए गए? नहीं, क्यों बाहर जाना पड़ा? बिहार में जगह ही नहीं मिली। जगह ही नहीं मिली। बिहारी हैं, बेगूसराय के धरती पुत्र हैं हम्म, और कन्हैया कुमार परिचय के मोहताज नहीं है। हम्म, जब बिहार का वो पूत जब जेएनयू का अध्यक्ष चुना गया, जी, जेएनयू का अध्यक्ष कोई यूं ही नहीं बनता है, उसमें वो मेधा होती है और कंपटीशन हाँ, तगड़ा होता है। यही बात मैं कह रहा हूँ कि यूं ही नहीं बनता है। लेकिन बाद में इतनी तेज गति से कन्हैया की छवि का उत्थान हुआ कि पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी में ही बहुत सारे नेता पीछे हो गए। जी, कन्हैया ने वो कहिए कि पोलित ब्यूरो के मेंबर नहीं थे, लेकिन उसके नीचे की जितनी हाईएस्ट बॉडी है सब में वो हो गए थे, पोस्टर बॉय हो गए थे। और अभी जो आपने मूल सवाल किया, आप कहेंगे कि सवाल मैंने कुछ किया और जवाब आप कुछ और इधर उधर दे रहे हैं। इसलिए हमारे लाइव सिटीज के उस व्यूअर्स को जानना चाहिए कि आखिर लालू प्रसाद को और अखिलेश प्रसाद सिंह को क्यों टीस रही कन्हैया को बिहार में जगह, जो मैंने कहा। आप भी मानते हैं कि टीस रही, लालू प्रसाद यादव को भी टीस थी और अखिलेश प्रसाद हाँ, सिंह को, और उसमें सफल हुए ये दोनों। तो मैं जी। ये कह रहा था कि जैसे ही वो जेएनयू के अध्यक्ष बने तो कन्हैया ने सीपीआई में जगह बनाई। और अब याद कीजिए 2019 का वो चुनाव, बेगूसराय सीट। हाँ, कि बेगूसराय सीट आज वैसे ही सीट बनी हुई थी जैसे आज पूर्णिया बनी हुई है, सिवान बनी हुई है, कई ऐसी सीटें हैं। अब वो पूर्णिया, कटिहार में कहीं भी जो आप कहेंगे चर्चा आई कहीं, अब वो फिर भूमिहार हो गए। भूमिहार नेता की छवि बनी, यही यही गले की फांस है। अच्छा, हाँ, उनका भूमिहार होना गले की फांस बन गया। बनी है। देखिए ना आपने, जी। कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ और भी होता है बढ़ने का। हाँ, हाँ। खुद वो जो मेरी भरोसे की जानकारी में कह रहा हूँ कि बेगूसराय में भी जब कन्हैया चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ के स्थानीय उनके पार्टी के नेता कई लोग ने उनके साथ कहीं न कहीं, जिसको कहते हैं चुनाव में धोखा देना, अच्छा, इसके भी अपनों ने ही दगा दे दिया। ये भी हो रहा था वहाँ। अच्छा, उसमें कई नाम हैं वहाँ। जी। चलिए चुनाव हार गए, वो 1-2 वोट से नहीं लाखों वोट से हारे गिरिराज सिंह के सामने। इसके बाद कुछ कन्हैया के अपने एटीट्यूड के कारण, महत्वाकांक्षा के कारण, और जो भी बिहार सीपीआई के लीडर्स ने उस समय जो बातें कही वो दुखदाई था। और कन्हैया को भी कहीं न कहीं अपने को अमेंड करना चाहिए था। अभी बहुत लंबी आयु है और जब यंग एज में जब किसी को कुछ इतना कुछ मिल जाए ना तो उसमें और ही गंभीरता दिखनी चाहिए, जिसकी कमी दिखी। सीपीआई से बाहर हो गए, कांग्रेस ज्वाइन किए, कांग्रेस में आते ही वहाँ भी कोहराम मच गया। कांग्रेस में वो राहुल के जितना प्रिय पात्र हो गए। आज देखा आपने आचार्य प्रमोद कृष्णन का इस्तीफा। आज राहुल की जो मंडली है उसके इर्द गिर्द सर्वाधिक नजदीक दिखते हैं कन्हैया। तो अब उसके कारण भी वहाँ कांग्रेस में कोई बहुत, जिसको आप कहेंगे इन जनरल, वो स्वीकारता नहीं है जितना राहुल के लिए प्रिय है। तो चाहते थे राहुल की बिहार में फिर वो लड़े बेगूसराय, यहाँ बात नहीं बनी। लालू प्रसाद को क्यों टीस रही? अब यहाँ है लालू तो भविष्य, राजनीतिक भविष्य संभालेंगे तेजस्वी का ना। उस चुनाव में हमें याद आता है कि इसके बाद जब पूरे बिहार कन्हैया यहाँ जिलों का दौरा किए थे, और जहाँ जहाँ गए तो उस क्षेत्र को कन्हैया को मिनिमाइज करने के उद्देश्य से तेजस्वी ने भी दौरा किया था। अच्छा,
कि कहीं कन्हैया का प्रभाव ज्यादा हाँ ना पड़ जाए, उसको कम करने के लिए वहां वहां पहुंचे तेजस्वी यादव। अब देखिए जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो जी। ये लालू प्रसाद का स्टैंड था कि बेगूसराय से सीपीआई नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल 2019 में भूल हाँ, गए थे ये बात। तो पीठ पर थे लालू प्रसाद, वो सीपीआई को एक ही सीट लड़ रही है जी सीपीआई। जी जी तो डी राजा साहब को भी ये रास्ता आया, बिल्कुल। वो कैसे वो चाहते कि भाई कन्हैया जो हमारे यहाँ से डिच करके गया है, नई बात बनी। अब आई महाराजगंज से भी बात बनी तो महाराजगंज आखिर वहां पर भी पेश कर दिया। सारण का पार्ट है ना। जी 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 अब बिहार में जो इसको कहिए महागठबंधन के पास जो राजनीतिक सामाजिक जनाधार है वो लालू की है, तो लालू अपनी जमीन में क्यों किसी को चाहेंगे कि बढ़ने दें, बिल्कुल। तो वो हो गया। जी। तो इसलिए मतलब कि रोहिणी आचार्य सारण से है हाँ इस बार चुनावी मैदान बिल्कुल, में, तो वो नहीं चाहते थे कि वहां पर कोई कन्हैया कुमार का भी प्रभाव कन्हैया पड़े। कुमार का पूरे बिहार में ही कहीं नहीं दिखे प्रभाव। अच्छा। अब अखिलेश भी भूमिहार हैं। जी जी। अब कन्हैया कुमार यहाँ यदि से एमपी हो जाएंगे हम्म। तो किसकी प्रतिष्ठा ज्यादा रहेगी। कन्हैया कुमार की। इसलिए वो राहुल के भी पसंद है। जी 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 क्यों जी। चाहते हैं अखिलेश कुमार, अच्छा अखिलेश क्यों चाहते हैं, अच्छा। कुल मिला जुला करके जो कन्हैया कुमार के हम्म खिलाफ जो पार्टी के अंदर और उनके सहयोगी लालू प्रसाद के दिल में जो था, बिहार से ही वाज फोर्स टू, हम्म। अब वो दिल्ली में चुनाव लड़े, अभी वहां भी तो घोषणा होनी बाकी है ना नहीं, कि वहां से तो घोषणा हो हो गई जी मनोज तिवारी के जी। खिलाफ कैंडिडेट होंगे। हम्म। तो बिहार से उनके अपने घर में बात नहीं बनी, अपनों ने भी उनको न दगा दे सराहा, दिया। न सराहा न समर्थन दिया। बिल्कुल बिल्कुल तो अब वो अपना जलवा फिर बिखेरे वहाँ। हम्म। और आप ही देख रहे हैं कि विपक्ष, वो राहुल गांधी तो अपने को जेएनयू से भी कनेक्ट करने की कोशिश की, तो एक अब छवि बनी। भाजपा के लोग क्या कहते हैं हम्म। कि वो ये टुकड़ा टुकड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग। के गैंग जी। ही कहते हैं लोग। हाँ हाँ उनमें अब कन्हैया को अपना वो राजनीतिक जलवा और अपनी हाँ। पहचान देश की राजधानी में ही हम्म। जमानी है, बिखेरनी है। वहाँ भी वो मनोज तिवारी से कंटेस्ट है, कोई आसान लड़ाई आसान नहीं तो होने नहीं वाली दिखती है। है। जी। तो ये की स्थिति कन्हैया कुमार के बारे में तो यही दिखती है। हाँ हाँ। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अरुण जी, फायदा कहाँ पर कांग्रेस को ज्यादा होता? कन्हैया कुमार अगर बिहार से लड़ते तो वहां पर ज्यादा फायदा होता, या आप दिल्ली चले गए हैं और दिल्ली से चुनावी मैदान में है तो वहां से ज्यादा फायदे में रहेगी कांग्रेस? तो ये कांग्रेस के वो पोस्टर बॉय हैं। हम्म कांग्रेस इस चुनाव जो लड़ भी रही है तो हम्म। जीतने के लिए कम, हराने के लिए ज्यादा लड़ रही है। अच्छा। जी। ये दोनों का ध्येय डिफरेंट है। हम्म और हराने वाला जो कि कौन कैंडिडेट हमारा भारी पड़ सकता है, जैसे हम्म। देखा आपने तारिक अनवर के लिए जद्दोजहद कांग्रेस की, बिल्कुल बिल्कुल जी। वो सीट मिल गया। बिहार में यदि कन्हैया लड़ते हम्म। तो कांग्रेस के लिए एक सशक्त उम्मीदवार तो दिखते ही। मतलब आप ये मानते हैं कि अगर बिहार में कन्हैया कुमार होते चुनावी मैदान में तो तस्वीर कुछ और ही होती? हाँ, कांग्रेस के लिए तो एक तस्वीर जी होती। जी जी। अब वो लालू को भी नहीं पसंद है। लालू यदि एमवाई बना रहे थे, हम्म। एमवाई से अलग बना रहे थे, टू जेड की पार्टी बना रहे थे, माई के साथ बाप की भी पार्टी बना रहे थे, लेकिन अब वो तेजस्वी जी। का जहाँ राजनीतिक भविष्य संवारनी हो वहाँ कोई बिल्कुल। कन्हैया और फिर इस तरह का कोई कैसे कबूल हम्म। होता। मैं इसको इस रूप में तो देखता मतलब आप यही कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार को लालू प्रसाद यादव ने भी और अखिलेश हूँ। हाँ, प्रसाद सिंह ने भी मिलकर रोक दिया बिहार में चुनाव लड़ने से? ये लालू देखिए रोका लालू प्रसाद ने, अखिलेश जी। की वो हैसियत थोड़े पार्टी में है कि हाँ वो हाँ। रोकेंगे किसी प्रदेश अध्यक्ष है को। कांग्रेस के। प्रदेश अध्यक्ष हैं, एडवाइजरी बॉडी हैं ये लोग। अच्छा। ये लोग प्रे ही करने वाले हैं जी। वहाँ तो। राहुल जो जो सच्चाई है वो बात कीजिए। कांग्रेस हम्म में कोई प्रदेश अध्यक्ष जो है हम्म वो किसी को रोक देगा, नहीं बनने देगा। हम्म इवन बीजेपी में भी नहीं है। हम्म। जब हाई कमान वाली पार्टी है ना, जी 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 जी। तो वहाँ हाई कमान की ही चलती है। हाई कमान की ही चलती हम्म। है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए कन्हैया कुमार का हमने जिक्र किया, वहां पर नाम आया लालू प्रसाद यादव का भी। देखिए जेडीयू के तमाम नेता अरुण जी अब एक ही बात कह रहे हैं, बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव को हाउस अरेस्ट कर दिया है, चुनाव प्रसार प्रसार के लिए जाने नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए अब वो ऐसे भी लालू तेजस्वी वो तीनों परिवार का एक ही जी उसी जी। परिसर में रहते हैं। हम्म और वो पहले की तरह आप लालू जी से मिल नहीं सकते हैं। एक वहाँ व्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि भाई पार्टी आज चला रहे हैं तेजस्वी, हम्म और लालू जी जो ही पहले की तरह उनका पब्लिक अपीयरेंस होगा हम्म। तो कोई दूसरे यहाँ क्यों जाएगा। अच्छा। अब ये नहीं, अब लालू जी। जी भी तो जो कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, बेटे तेजस्वी तो के लिए। बेटे के लिए कर रहे हैं।
तो वो हाउस अरेस्ट वाली आज की क्या बात है, जो लोग जी। नेता चाहते हैं मिलते हैं, लेकिन उनके मिलने नहीं, को लेकिन उनका ये कहना है कि चुनाव प्रचार प्रसार के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव। सिंबल तो बांट रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार के लिए क्यों नहीं जाने देना जाने चाह रहे वाले हैं हैं, अभी तेजस्वी? वो रोहिणी के लिए जाएंगे, अभी वो रोहिणी के लिए जाएंगे? जाएंगे, छपरा जाने की अभी बात है, हम्म, हो सके आज जाए कल जाए। जी जी। अभी तो सप्ताह भर से कार्यक्रम बना था, अभी गर्मी के कारण ही उनका खुद का स्वास्थ्य है, हम्म अब वो स्टैंड नहीं ले सकते हैं। हम्म जिस तरह तेजस्वी ने पिछले विधानसभा के चुनाव में एक एक दिन में 10-15 सभाएं की थी, हम्म तो वो अब लालू जी से तो उम्मीद नहीं न की जा सकती है। हम्म, वो जाकर छपरा बैठ भी जाएंगे, जी। कि उनका फिजिकल प्रेजेंस शहर में होगा, हम्म तो लोग उनसे मिलने जाएंगे। लेकिन अभी हम्म हाउस अरेस्ट हुए हैं, ये बात यदि हम्म चर्चा में आई, लगातार लगातार यही कहा जा रहा है, यही बड़ा कटाक्ष कसा जा रहा नहीं है। हाउस अरेस्ट ऐसा कुछ, अब वो चार दीवारी के अंदर रहते हैं, जिसको जी। जिसके जिससे वो चाहते हैं हम्म उसी से मिलते हैं। हम्म थोड़ी वो शैली बदल गई, मुख्यमंत्री जब थे लालू जी, तब हम्म वो दरवाजा कोई उस तरह से नहीं जैसे आज बंद रहता है, तब वो हम्म ज्यादा लोग से मिलते थे। तब ज्यादा लोगों से लेकिन मिलते अभी थे। अब जी। हाउस अरेस्ट में नहीं कहूंगा, ये हाँ कहना हाँ। थोड़ा सा, ये बात है कि अब बेटों की के लिए राजनीति कर रहे हैं, हम्म। जो परिवारवाद, बेटा बेटा बेटी पत्नी, अब लालू जी की पूरी राजनीति का यहीं पर आकर कहीं ना, तभी तो विरोधी ये सवाल उठाते हैं। वो हाउस अरेस्ट नहीं है, लेकिन जो वर्किंग बनाई गई है उसमें उनके यहाँ लालू जी से तो शाम को मिलते हैं। लेकिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को हम लोगों ने एक्टिव होते देखा था, और हमने देखा था कि मतलब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी नहीं हुआ था, लेकिन लालू प्रसाद यादव सिंबल पर सिंबल बांट रहे थे, लेकिन अचानक से शांत हो गए। अब चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, किसी उम्मीदवार का चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, तो सवाल तो खड़े होंगे अरुण नहीं जी। नहीं, ये सवाल तो खड़ा करना हर लोग की अपनी बिल्कुल, क्या आजादी लालू प्रसाद यादव साइलेंट क्यों हो गए, या फिर है। साइलेंट रहने को कहा गया आप है? जो सवाल कर रही हैं उससे एक ध्वनि ये निकलती है जी। कि तब तेजस्वी यादव, मनोज झा, हम्म संजय यादव, इनकी कोई भूमिका नहीं है क्या? जी। आज पार्टी को चलाने वाले यही लोग हैं, हम्म मुहर है लालू जी का। हम्म जैसे है ना स्टेट में राज्यपाल जी के जी जी आदेश जी से, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो राज्यपाल की बात ही नहीं सुन रहा है एक अधिकारी एसीएस, तो वैसे जी। ही राजद वैसे ही चल रहा है। अच्छा। नाम लालू प्रसाद का, हाँ हाँ। नहीं लालू प्रसाद के आदेश निर्देश और मुहर से, जी 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 और जी। आदेश सभी निकल रहे हैं, तो हम्म तेजस्वी, मनोज झा और संजय यादव, हम्म आज जिसको कहें कि राजद इन्हीं लोगों के दिमाग से चल रहा है। हम्म अब वो लालू जी की वो न तो सेहत, हम्म और लालू जी आखिर फिर वही सवाल मैं आपसे करता हूँ, हम्म जो कुछ आज राजनीति किसके लिए सोचते करते हैं? हम्म, अपने सुपुत्र बिल्कुल के लिए। बिल्कुल जी। अब दो अभी तो दो बेटियों की चिंता है लोकसभा हम्म चुनाव में जिताने हम्म की, इसलिए इसको इस रूप में देखिए, लालू प्रसाद ही सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर वही कहा, ये हम्म थोड़ा सा जो यथार्थ है ना, हम्म, उससे अलग बात परोसनी होगी। जी जी जी। लालू यादव की अहमियत घर में है, पिता हैं, हम्म आज पूरी पार्टी लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए निकलेंगे अरुण जी, तो बात ही कुछ और होगी और माहौल ही कुछ नहीं अलग बन जाएंगे, वो जाएगा, जाने आपको नहीं वाले हैं, लगता नहीं है? नहीं नहीं, देखिए वो थोड़ा सा काल परिस्थिति के हिसाब से उनके स्वास्थ्य हम्म, की भी बात होगी। जी। अब ये अपेक्षा यदि हम आप करें कि पहले की तरह वो कैसे घूमेंगे, हम्म हम्म घूमना भी नहीं चाहिए। हम्म अब इतनी कड़ी धूप में आप देख रहे हैं, हम्म तो इसमें कोई लालू जी से अपेक्षा करे कि वही वो पहले की तरह घूमे, हम्म तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुनासिब नहीं लगता। लेकिन निकलेंगे, चुनाव हाँ प्रचार जाएंगे प्रसार वो, करेंगे? तो रोहिणी के तो जाना ही उनको छपरा, रोहिणी जब के लिए जाएंगे जाना ही छपरा? जा ही रहे हैं, वो जाने वाले जी हैं। जी जी। अब खुद वो क्षेत्र है सारण, हाँ हाँ। जहाँ से खुद एमपी रहे हैं, हारे भी हैं, हारे भी हैं, जी। राबड़ी देवी भी लड़ी है, वो भी जी हारे जी हैं। जी जी जी। लेकिन बिटिया को जिताना तो अभी दोनों बिटिया को जिताना माँ है। बाप के लिए जी। बड़ी चुनौती है ना, हम्म। इसलिए पॉलिटिकल डेब्यू हाँ हुआ है बिल्कुल बिल्कुल, सिंगापुर वाली बिटिया हाँ का। यही बात कर जी। तो ये मतलब कि निकलेंगे लालू हाँ प्रसाद यादव, देखेंगे कि चुनावी मैदान में आएंगे, प्रचार प्रसार भी हाँ करेंगे। हाँ, फायदा होगा लालू प्रसाद यादव के आने से? लीजिए लालू यादव अभी आज हैं, उनका फिजिकल प्रेजेंस है। हम्म आपने देखा नहीं है, अभी 40 लोकसभा सीटों के लिए सीट और कैंडिडेट तय हुआ है, तो कहीं वो लालू जी ने हम्म उसने दिमागी कसरत की है, हम्म। तो फायदा तो होगा ही। हम्म, अब पिछली बार खाता नहीं खुला था, बिल्कुल इस बिल्कुल। बार शून्य से शिखर पर जाने का मौका आया है, हम्म। और अब खाता नहीं खुला था वो स्थिति तो इस बार नहीं दिख रही है फिलहाल। लग रहा है आपको कि इस बार खाता इस बार खुलेगा? 39 सीट पर जीत बरकरार रखना, हाँ जी।
भले वो 40 में 40 जी, जी, जीतने जी। का दावा किया जा रहा हो, एक कठिन चुनौती है। कठिन चुनौती होती है। मतलब आपको क्या लग रहा है अरुण जी, अगर हम आपसे पूछें कि इस बार क्या लगता है महागठबंधन को कितनी सीटें, जो अनुमान आपका बता रही हूँ कि ग्राउंड पर लगातार आप भी लोगों से संपर्क ये में अभी हैं। ज्योतिषी वाला काम, और हमने कोई हरी कंस्टिट्यूंसी का सर्वे किया नहीं है। अब लेकिन लोगों से नहीं, संपर्क में जो हैं। सर्वे रिपोर्ट आ रही है ना, जी। देख लिए विपक्ष एक कोशिश की ओर से होगी, अंतः चुनाव वही हिंदू मुस्लिम एक तरफ, हम्म। और ये सारी पार्टियां कास्ट पोलराइजेशन, हम्म। ये इसके इर्द गिर्द चलेंगी। अब उसमें है कि लालू प्रसाद एमवाई में कितना जोड़ पाते हैं, उनका जो पैमाना अब तक है उसमें जी। यदि वो जोड़ने में कामयाब हो गए हम्म। तो रिजल्ट कुछ तो निश्चित रूप से उनके लिए सुखद होगा। सुखद होगा। और जी। यदि उसमें जोड़ने में कामयाब नहीं भर सकता, नहीं आपने होते हैं। देखिए ना, अभी अभी कल ही प्रधानमंत्री ने अभी जो तीसरी सभा की उन्होंने गया में, तो या फिर और दूसरे नेताओं ने जो हमला बोला है, उसमें राजद का वो काल, राबड़ी देवी का और लालू प्रसाद का वो जी, जी, जी। शासन काल में हाँ, जंगल राज और भ्रष्टाचार, बिल्कुल। इसी को याद दिला रहे हैं। उससे अधिक समय तक रह गए नीतीश कुमार का राजकाट हुआ है, इसलिए याद दिला रहे हैं कि वो याद नई पीढ़ी तो अभी नए सब 18 साल वाला हो गया है, वो दिन याद कीजिए जो क्या था बिहार की तस्वीर। तो इन चीज़ों को आप जरा इसके इस दर्द मर्म को भी समझना चाहिए, और फिर वो चीज़ लौटाने का मतलब क्या है, कहीं न कहीं ये लालू प्रसाद ने भरसक कोशिश की है सामाजिक अपना जनाधार बढ़ाने की, वो स्थिति नहीं लौटा है कि कल होकर के एक जाति विशेष के खिलाफ गोलबंद कराने की करने की कोशिश हो। यही है लालू प्रसाद के लिए एक परीक्षा की घड़ी। परीक्षा की घड़ी है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है, और ये बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।